So basically it affects every single thing. ओबेसिटी जो है सबसे पहले तो ये आपका पर्सनल इमेज इफेक्ट करती है. इसके ऊपर हमारे पास बहुत स्टडीज हैं, कुछ मैं आपसे शेयर भी करूंगा. पर्सनल इमेज आपका, हाउ यू लुक, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट इज योर पर्सोना, ये बहुत इफेक्ट होता है. नंबर 2, फिजिकल हेल्थ आपकी बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई है. नंबर 3, इमोशनल और मेंटल वेलबींग आपकी इसी से जुड़ी हुई है. और ये भी आप स्टडीज बता रही हैं कि जो ओबीस लोग हैं, दे आर आइदर दे हैव मेंटल डिजीज लाइक एंशियसनेस होगी, डिप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि उसके भी एक बड़ा एक क्लोज किस्म का लिंक है दोनों के साथ. और दिस इज व्हाट वी कॉल द केमिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी, और वो अभी इंशाल्लाह आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव आल्सो इट हैज इफेक्ट ऑन द रिलेशनशिप, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेंटली और इमोशनली वेल, तो साफ ज़रा है कि इसके जो आउटबर्ट्स होते हैं वो रिलेशनशिप पे भी आते हैं. बिकॉज नंबर 1, यू डोंट हैव अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, you have a low self-esteem, and then also it is affecting you are having mood disorders, you're having emotional outbursts. तो साफ ज़रा इसके effect relationship पे आते हैं. Nobody would like to make friend of those people who are emotionally so weak or they outburst so frequently. वो कहते हैं ना चिट करने वाले लोगों से कौन दोस्ती करना चाहता है. हर बात पे आपको पता चले कि यार आपके साथ अभी लड़ाई हो जानी है, अभी इसने फट पड़ना है, अभी इसने कोई पकड़ लेनी है बात. तो ये भी ओबेसिटी के साथ जुड़ती है. देन प्रोफेशनल ग्रोथ, इसमें भी स्टडीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि हायर द हायरार्की कॉर्पोरेट हायरार्की यू गो, द मोर इट मैटर्स टू यू, बिकॉज निचले लेवल पे, वर्कर लेवल पे मे बी डज नॉट रियली मैटर कि जी आप ओबीस हैं, लेकिन जब आप ऊपर जाना शुरू होते हैं, दे विल नॉट लाइक टू हैव दोस पीपल. जहां तक स्टडीज अवेलेबल है कि ओबीस लोग दे ड्रॉ लेसर सैलरीज, बिकॉज अगर आप पीछे चले जाए तो ओबेसिटी इज बेसिकली बीइंग अनसिविलाइज्ड. आप मोटापे के साथ आप जहालत को जोड़ते हैं, तो वो जो मैनरिज्म यानी कि आप देखें ना, इसके साथ बड़ा कुछ जुड़ा हुआ है. तो वो जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको मोटापा जुड़ा किसके साथ हुआ है, बिकॉज द वे यू कैरी योरसेल्फ, यू आर कैरिंग योर लाइफस्टाइल, यू आर शोइंग पीपल व्हाट यू आर अ गार्बेज कैन. तो इस पे स्टडीज वेस्ट की बहुत है, पाकिस्तान में ऐसी स्टडीज नहीं होती. तो यू आर व्हाट यू ईट. तो एक मोटा आदमी क्या शो कर रहा है, मैं की खाना. तो आप ये जो ओबेसिटी है दुनिया में, ये ब्लू कॉलर के साथ जुड़ी हुई है. ये वर्कर्स नहीं होते, गटर साफ करने वाले, नालियां साफ करने वाले, सैनिटरी वर्कर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, जिनके घर में कोई खाना पकाने वाले बेचारे रोज होटलों से लेके गंद बना खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, ये मैकडॉनल्ड्स खाते रहते हैं, फास्ट फूड, ये सारी की सारी ब्लू कॉलर वर्किंग है. तो आप हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर यहाँ पे तो हम समझते हैं कि मोटापा इज अ साइन ऑफ द रिचेस, जबकि सिविलाइज्ड दुनिया के अंदर इट इज अ साइन टोटली ऑफ, इट्स अ साइन ऑफ जहालत, इट्स अ साइन ऑफ यू आर नॉट सिविलाइज्ड एंड यू आर फ्रॉम द क्लास व्हिच इज कॉल्ड द ब्लू कॉलर क्लास. तो ये छोटी सी चीज नहीं है. अगर आप स्पेशली इफ यू ट्रैवल, आप देखेंगे इसको इतनी भी स्टडीज अवेलेबल है कि जब आप लाइन बना के चलते हैं, अब ये बिहेवियरल साइंस की स्टडीज है, कि जब आप लाइन बना के चलते हैं, आप टिकट का काउंटर पे खड़े हैं, एयर काउंटर पे खड़े हैं, तो जो एयर होस्टेस है, ये जो आपका कॉल सेंटर का बंदा सामने आपको सर्व कर रहा है, he or she will have a different attitude to deal with the person who is obese versus who is not obese, who is looking smart. तो आप सोचे, how would you like to calculate the price which you continue paying because of obesity? कितने अपॉर्चुनिटीज आप मिस करते होंगे, रिलेशनशिप की कितनी अपॉर्चुनिटी मिस होती होंगी, जॉब्स की, हाई जॉब की कितनी अच्छी आपके साथ मिस होती होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, तो अब आपके सामने रक्षों का लोगों से प्रेजेंट करता हूँ कि ऐसे तो वो आपके पीटीआई के अंदर इस वक्त मिनिस्टर फाइनेंस हैं, और आपको पता है कि ही कम्स फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, जो प्योर कॉर्पोरेट से आए, सदर आपकी फेडरल कैबिनेट के अंदर, ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु वर वेरी सक्सेसफुल मैन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ही रोज टू द हाईएस्ट लेवल. तो आप उसकी फिजिक आपके सामने है. यू विल हार्डली सी इन अ मल्टीनेशनल द टॉप गाय बीइंग ओबीस. जो एलीट क्लब होते हैं ना, वो बड़े स्मार्ट किस्म के लोग होते हैं, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो इसकी क्या कॉस्ट है, और आपको लोग कैसे सर्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, आपसे कैसा बिहेव करते हैं,
तो इसलिए दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर विच यू नीड टू लुक इनटू वेरी सीरियसली एज वेल। ओके, सो इसके साथ अगर आप बीमारियों पे आ जाए तो कोई ऐसी जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज, रिप्रोडक्टिव, जैसे मैंने इनफर्टिलिटी की बात की, हार्ट डिजीज, मूड वगैरह, इतनी चीजें जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इफ वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू लाइक टू एड्रेस इन द प्रायोरिटी, अगर अपनी लाइफ के अंदर आपने हेल्थ, कहते हैं ना सेहत है तो दुनिया जहान है, क्या कहते हैं वो, जान है तो जहान है। तो अगर सेहत है तो सब कुछ है। तो सेहत क्या है? सेहत यही है। इनके ओबेसिटी के ऊपर आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये लगना ही लगनी है बीमारी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसको जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं कीजिए। ऑलमोस्ट ऑल डाइट्स, आपको पता है कि देयर आर सो मेनी फैट्स गोइंग ऑन। कभी हम कहते हैं प्रोटीन एंड रिच डाइट का नया एक आ गया, कभी हम कहते हैं जनाब ब्रिटिश स्लिमिंग क्लिनिक आ गया है, कभी हम कहते हैं जनाब आज अब ये दूसरी आ गई है, वेजिटेरियन वाली डाइट आ गई है, फिर हम कहते हैं जनाब एक ऑर्गेनिक पाउडर आ गया है। पागलों की तरह हम इन फैट्स को फॉलो करते रहते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दे डू गुड फॉर सम टाइम, दैट्स व्हाई दे सेल, इसलिए तो बिकते हैं। लेकिन होता यह है कि द वेट कम्स बैक फास्टर देन एवर बिफोर, बिकॉज यू डिड नॉट चेंज द लाइफस्टाइल। कहते हैं ये पूरी की पूरी हमारी जो आजकल की मेडिकल साइंस चल रही है, दे आर नॉट हेयर टू फिक्स the cause, they are only treating the effect, because this is how they make money. तो ये सारी की सारी जो फैट्स हैं, ये भी वक्ती तौर पे आपको लगता है कि you started losing weight, but they will never ever tell you what is causing weight. So ultimately if you do not take away the cause, the effect will reoccur. इसलिए कहते हैं relapses हैं, ये फैट डाइट्स के रिलैप्सेस हैं। मैं अगर फैट बेच रहा होता तो मैं 1993 में ये प्रोग्राम करके सारी जिंदगी कुछ भी ना करता, मैं यही करना शुरू कर देता। मैं चंद दिनों पहले मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया जी, वो एक सदाकत क्लिनिक है, शायद कुछ लोग जानते हो, डॉक्टर सदाकत साहब आपको सलाम कह रहे थे। तो कहते साहब डॉक्टर सदाकत को भी जानते हैं? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा जब डॉक्टर सदाकत ने क्लिनिक लॉन्च किया तो मैंने ही लॉन्च किया, मैं इनके स्टाफ की ट्रेनिंग मैंने की थी। मैं मरी में भी गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था। इनके अगर मैं भी इसी तरह का होता कमर्शियल अदारा, तो मैं सिर्फ जैसे उन्होंने पकड़ा इसको एडिक्शन को, मैं सिर्फ ओबेसिटी को पकड़ के क्लिनिक में आगे बैठ जाता और कुछ भी ना करता। बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय, यू नो। I had 100 things in my plate and I was just, अच्छा यार छोड़ो यार, ये तो मैंने करनी थी कर दी। People will drag me into something. चलिए आप बता दो दें, and I will always like to, run faster than, the patient, कि मेरा काम नहीं। अभी भी मैं ये कहता हूँ यार, हर दफा कहता हूँ खुदाया ये प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम कोई और कर लिया करे। डॉक्टर साहब को, मैं इस्लाम को भी कहा यार ये अगला प्रोग्राम तुम कर लेना। अभी तक आप मुझसे प्रोग्राम को करवाते आते हैं, जो कि 92-93 में मैं करता था, मतलब हैप्पी प्रेगनेंसी के प्रोग्राम मैं भी कर रहा होता हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम व्हिच आई वुड लाइक टू डू फॉर द लास्ट 18 years. एवरी टाइम आई सेड मे बी दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग इट। तो ये उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ आप एक प्रोग्राम एक दफा करें। मेरे पास हजारों सैकड़ों प्रोग्राम है, जिंदगी के बड़े मसले हैं ओबेसिटी के अलावा। So make sure that if you are sitting here for obesity, this should be the last time that you are sitting in an obesity program. इसके बाद आपको obesity के ऊपर दोबारा नहीं आना चाहिए। And this is what I basically, मेरी जिंदगी यही होती है यार, खुदा एक दफा बस एक प्रोग्राम को एक दफा, that is it, खत्म, once for all. I've learned, the how to fish. तो यही आज ऑब्जेक्टिव है हमारा कि यार इट्स नॉट अ फैड। आपके सामने मैं एग्जाम्पल खड़ा हूँ, 2018 में खड़ा हूँ, 1992, 8 और 18, 26 साल से मैं खड़ा हूँ। इफ आई कैन मेंटेन वेट माय डियर, यू कैन आल्सो डू इट। मेरा बचपने की तस्वीरें आप देख लें, आई वाज एन ओबीस चाइल्ड। एज अ बच्चा आई वाज ओबीस। सो यू कैन वेल इमेजिन कि मैं अगर 28 साल से 26 साल से मैं अगर अपना कंट्रोल कर रहा हूं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग फैड, आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग अच्छा ये जादू नहीं है और ये महीने के बाद दोबारा आपको मेरे पास फूक मरवाने के लिए नहीं आना पड़ेगा, आप सीख जाए तो। ओके, सो ये है जनाब इसका ऑब्जेक्टिव। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं बिहेवियर का बंदा हूं और हर चीज के पीछे
बिहेवियर है ना, हमारी न्यूरो एसोसिएशंस भी है, काइंड ऑफ कल्चर वी कम फ्रॉम, लेकिन हमारा बिहेवियर जो सा है, until unless we change our behavior, कुछ भी नहीं बदलता, बिहेवियर के बगैर कुछ भी नहीं होना. So until unless you change a lifestyle, and I would like to share those things कि जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज किए हैं, तो वो भी आप लाइफस्टाइल की चेंज लेके आए, and it will affect so many different areas of your life. अगर आप यहाँ पे ओबेसिटी के लिए आए हैं, आपका वजन तो कम होगा तो होगा. ये जो भी आपने सक्सेस स्टोरी जिनके छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे, वो साहब रात को भी आए थे जो फरवरी के प्रोग्राम में आए हैं, वो कितना उन्होंने लूज किया है, वो जो कल भी रात प्रोग्राम जी 15 किलो, कुछ भी नहीं किया. मैंने कहा कुछ भी नहीं किया सर, लाइफ से चेंज, खाना भी नहीं वही खाते हैं जो खाते थे. आई विल नॉट एग्री विद दैट. उनकी जो जुबान का चस्का है नहीं छाड़ सकता जी. मैं तो यार कुछ तो करो, तो कुछ करके 15 किलो लूज कर सकते हैं. तो सब कुछ करके आप खुद ही देख लें आप कितना लूज कर सकते. ओके, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल with a holistic solution which is called the behavioral change that you need to bring in your lifestyle and what you think of the food. Right?